हेलो 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 हेलो। ठीक। क्लियर है। चलिए माफ़ कीजिएगा, बैटरी ख़त्म हो गई थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वार्ता में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए अपनी क्लासेस चल रही हैं और सीडीपी की क्लास जिसमें हम आपको करा रहे हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम सॉल्व कराते हैं आपको, तो 100% मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सीडीपी का टॉपिक चल रहा है, बाकी अदर क्लासेस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी स्टार्ट कर दी हैं। तो 30 क्वेश्चंस आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मान लीजिए 30 आउट ऑफ 30 कर पाओगे अगर आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके जाओगे। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो थोड़ा सा लेट हो गए। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? मेरे भाई आपसे पूछा है नहीं निभाता है, ऐसा कौन सा है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो किसकी बात की गई है? जीन पियाजे की बात की गई है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, ठीक कुछ इसी तरीके से लिखी गई थी। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इसमें पूछा है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो यहाँ पर गतिविधि की बात करें तो मेरे भाई गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो गतिविधि होगी यानी कि एक्टिविटी होगी, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर सक्रिय भागीदारी निभाता है, सक्रिय भूमिका निभाता है, चीजों को करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बच्चा सीखता है। तो आप गतिविधि को तो नहीं छोड़ सकते। अन्वेषण की बात करें, जैसे हम एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो एक्सप्लोरेशन को भी आप नेगलेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लोरेशन के थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू, इन्वेंशन के थ्रू, इंगेजमेंट के थ्रू, बोल सकते हैं, तो इन सभी के थ्रू क्या कर सकता है बच्चा? अनुसंधान के थ्रू यहाँ पर उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंग्वेज का भी एक अपना अलग ही प्रभाव पड़ता है और जैविक परिपक्वता की भी बात इनके द्वारा की गई है। तो अब आपको बताता है कि कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनके द्वारा जो बात नहीं की गई है वो भाषा के बारे में बात इतनी ज़्यादा नहीं की गई है। हालांकि भाषा के बारे में जो बात की गई है वो लेव वाइगोस्की के थ्रू बात की गई है। उन्होंने बात कहा है कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, अधिगम पहले होता है, भाषा बाद में होती है। इस तरीके के स्टेटमेंट उनके थ्रू कहे गए हैं। क्लियर है? तो भाषा पर इनके विचार है। लेव वाइगोस्की ने कहा था पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। तो ये लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में ये बात बताता है। क्लियर है मेरे भाई? प्राइवेट स्पीच के बारे में भी बताता है। तो लैंग्वेज का यहाँ पर इतना ज्यादा रोल नहीं है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेस थ्योरी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर कौन कौन स्टूडेंट लगाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोइलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के पांचवें चरण, कौन सा चरण? पांचवें चरण, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति क्या मानते हैं, यह आपसे पूछा गया है। पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या आप इसको दूसरा नाम बोलते हैं उन्मुखता के, उन्मुखता भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये नियम है क्या? पांचवा चरण है क्या? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है क्या? इसको समझ लीजिए। तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। किशोरों के थ्रू ये माना जाता है कि जो नियम है वो लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम को किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को अगर हम तोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप नियम को तोड़ सकते हैं किसी के नुकसान को बचाने के लिए। तो किसी क्रिया का भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नियमों का पालन करने के बदले किसी का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। बात बहुत अच्छी की गई है कि जो नैतिक नियम है, इन्होंने जो बात की है, क्या की है?
ये बात की है जो नैतिक नियम स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नियम बन गया तो आप उसी को फॉलो करें। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कभी कभी अपना दिमाग खुद से लगा सकते हैं। किसी को अगर आप किसी नियम से परेशानी हो रही है तो आप उस नियम को वहां तोड़ सकते हैं और किसी को हानि न पहुंचे इसके संदर्भ में आप बात करते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल भी बहुत ज्यादा आसान है। इसका आंसर कौन देगा देखते हैं। क्वेश्चन है द आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग एज पर द कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन प्रपोज्ड बाई। यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, इन्होंने बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था और 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। लॉरेंस कोहेलबर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 स्तर बताए थे नैतिक विकास के, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके 4 चरण बताए थे। और लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही बात की है कि बच्चों का जो विकास होता है तो उसके संस्कृति के संदर्भ में उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, इसमें टाइम लगाने की जरूरत थी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर छापिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट देता है। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? देखिए जब आप बात करते हैं संकेत की बात करते हैं, इशारे की बात करते हैं, या फिर आप बात करते हैं टेम्पररी हेल्प की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? टेम्पररी हेल्प की बात करते हैं, तो ये टेम्पररी गाइडेंस की बात करते हैं, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये पाड़ ढांचे या स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अनुकूलन की यहाँ कोई बात नहीं है, विलंबित अनुसरण की नहीं है, रटकर अनुसरण की नहीं है, पाड़ यानी कि ढांचे की बात की गई है जिसे हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हर बार पेपर में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की गई है। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। बहुत अच्छी बात कही है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र होता है। फिर स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात ही क्यों करें, तो ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, तो परिवेश से बच्चा सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है, संस्कृति के द्वारा सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है, तो फिर ये सब गलत हो जाएंगे। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, तो परीक्षाएं हैं तो टीचर की क्या जरूरत? परीक्षाएं हैं तो माँ बाप जो सिखाते हैं वो कहाँ जाएगा? परीक्षाएं हैं तो समाज के द्वारा जो बच्चा नियमों को कानूनों को सीखता है वो कहाँ जाएगा? टेलीविजन के थ्रू सीखता है, मीडिया के थ्रू सीखता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो गलत हो जाएगा। यहाँ अर्थपूर्ण गतिविधि की जब भी बात की जाएगी तो आपका आंसर हो ही जाता है लगभग। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर छापिए, कौन देगा देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय, ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि की बात करें तो इसमें बच्चा क्या करता है? संक्रियाओं को सॉल्व कर पाता है। किसको? संक्रियाओं को। क्लियर है मेरे भाई? किसको? संक्रियाओं को। शारीरिक गति संवेदनात्मक, तो यहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो यहाँ पर शारीरिक जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी बातें होती है उनसे रिलेटेड बात की जाती है। इसके बाद अंतर व्यक्ति की बात करें तो ये भी बात की जाती है जिसे हम इंटरपर्सनल के नाम से जानते हैं। और संगीत व बुद्धि की बात करें, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसमें जो बात की जाती है स्वर, लय, ताल। अरिजीत सिंह को ले सकते हो आप, लता मंगेशकर को ले सकते हो, आप अनुराधा पौडवाल को ले सकते हो, तो ये सभी इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो मैं इसमें थोड़ा सी बात बता देता हूं आपको। भाषा कभी भी बाधा नहीं डालती,
तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में भाषा पीछे रहती है, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है और कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे रहना पीछे रहना आप इसकी बात करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके बारे में मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में कहा है। इनके अनुसार अगर बात की जाए तो जो भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। मतलब चिंतन की बात की और भाषा की बात की तो ये शुरुआत में अलग अलग होते हैं बच्चे के विकास में, लेकिन बाद में ये एक साथ हो जाते हैं। इनके द्वारा कहा गया था कि पहले भाषा आती है उसके बाद में विचार आता है। ठीक है, तो ये भी बात इनके द्वारा कही गई थी, पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा। तो इसमें बोला है संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है, तो ये भी ठीक। इसके बाद है भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है। आगे पीछे की बात नहीं की गई है, गाइड करती है, संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसको फैसिलिटेट करने का काम करती है, संज्ञानात्मक विकास को यानी कि सुगमकर्ता का कार्य करती है, सुविधादाता का एक तरीके से कार्य करती है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सभी बातें किसके द्वारा की गई थी? लेव वाइगोत्स्की के थ्रू की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होती है प्राइमरी एजेंसी और एक होती है सेकेंडरी एजेंसी, प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था। तो जो मीडिया आती है, प्रिंट मीडिया जो आती है आपका, ये सभी टेलीविजन वगैरह, ठीक, तो ये अभी तो ऑनलाइन चीज़ें भी है, तो ये सारी की सारी सोशल मीडिया वगैरह, ये सारी की सारी आपकी कहाँ आती है? सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होती है, द्वितीयक संस्था का भाग होती है। क्लियर है मेरे भाई? तो अगर जेंडर रूढ़िवादिता की बात करें, जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स हमारे पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, आप उनको चित्रण के माध्यम से कम कर सकते हैं और आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ पर देखिए यह बात की गई है महत्वपूर्ण संस्था है, इसमें यह तो बोला नहीं है कि प्राथमिक है या द्वितीय, तो कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण तो बोल दिया, ये भी बात ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर है मेरे भाई? क्योंकि इसने भी समाजीकरण के बारे में बताया है और यहाँ भी समाजीकरण के थ्रू ही यहाँ बच्चा सीख रहा है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नेगेटिव आपसे पूछा है, पॉजिटिव को हटा दो। भय और चिंता पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, नेगेटिव यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको जरूरत है ही नहीं। यहाँ देखिए, तैयारी को परखने के लिए मदद मिलनी चाहिए, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, मूल्यांकन सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चिंता और भय की बात की, नेगेटिव है, यही आंसर आप छाप सकते हैं, बहुत आसान है। क्लियर है मेरे भाई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाएगा देखते हैं। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? तो आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? फिर आकलन किया ही क्यों जाए सीखने का? आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, अगर सीखने के अंत में होता है तो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, ये तो गलत है। एनईपी 2020 भी कहती है आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कराइए, रचनात्मक आकलन कराइए, ठीक। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, अभिन्न अंग बोल दिया तो ठीक है। मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए, कभी भी डायरेक्टेड नहीं किया जाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल पार्ट आपका होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को कौन स्टूडेंट दे पाएगा? एक विद्यालय में समावेशी शिक्षा, इस क्वेश्चन को आप बिना पढ़े भी आंसर लगा सकते हैं। बोलो कैसे? देखिए, पृथक्कीकरण शब्द दिया गलत हो जाएगा, केवल शब्द दिया गलत हो जाएगा और लेवल शब्द दिया गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिर्फ आपको यहीं पढ़ने को मिलेगा, ये कहीं और नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता ये।
पूरे यूट्यूब पर खोज कर लीजिएगा। बिना पढ़े इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। विद्यालय में समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होगा? एक ऐसा क्लासरूम जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे भी पढ़ सके, हर पृष्ठभूमि, अमीर हो गरीब हो, मल्टीलैंग्वेज बहुभाषी बच्चे भी पढ़ सके, बहुसांस्कृतिक यानी कि मल्टीकल्चरल स्टूडेंट भी पढ़ सके, ऐसा क्लासरूम होता है। यानी कि पॉजिटिव आपसे पूछा है। अब यहाँ पर देखें तो देखिए, पृथक्कीकरण करना चाहिए तो ये नेगेटिव है, अलगाव की भावना पैदा कर सकता है, ठीक है, बच्चों के बीच में। केवल शब्द आपका नेगेटिव है तो वैसे गलत हो जाएगा। लेवल शब्द करना, रैंकिंग करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब नेगेटिव पार्ट्स हैं तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट ऑप्शन इस वजह से सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों में रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलो मैं इसको बिना पढ़े लगाऊं। देखिए, बिना पढ़े लगाते हैं तो रटना नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि आपसे पूछा है रचनात्मक रूप से सोचना, क्रिएटिव रूप से सोचने की बात की गई है, ठीक है, और इसमें प्रोत्साहित करना है। प्रत्यास्मरण नेगेटिव वर्ड है, और इसके बाद अगर बात करें, एक पहलू आपका नेगेटिव वर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान सवाल था, पढ़ने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। देखिए, यहां पर आपसे रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की है, तो एक पहलू जब भी आएगा गलत होगा, प्रत्यास्मरण गलत होगा, रिकॉल की बात जब भी की जाएगी गलत होगा, और रटने की बात जब भी की जाएगी गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं इतना पढ़ा चुका हूं, आपको करा चुका हूं, तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, पृथक्करण नेगेटिव है, नामीकरण नेगेटिव है, नकारात्मक भेदभाव नेगेटिव है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप हमारी नेगेटिव पॉजिटिव की वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में डली हुई है, वैसे भी समझ में आ जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आपसे आंसर पूछ रहा है वैसे भी। चलिए, अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कैसे लगेगा? चुटकियों में। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? कभी भी शिक्षक हतोत्साहित नहीं करता है, कभी भी शिक्षक। केवल जब आ जाए गलत है, केवल जब आ जाए गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। अपने अनुभव साझा करने चाहिए, सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बस सही हो गया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, एक क्वेश्चन छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर, और हम लोग वेट करेंगे आपके आंसर का। तो कमेंट कीजिएगा और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट देता है। पिछले स्टूडेंट का किसने दिया था आंसर? तो राजपूत ने दिया था, और एक आपका पूनम सेके ने दिया था, और भी एक सोनम ने दिया था, ठीक, और एक दिया था आपका, एक और था मुझे याद नहीं रहा। इन लोगों ने दिया था आंसर, ठीक है भाई। एक था एसएससी करके, एसएससी बिट्स करके कुछ नाम था, उसने दिया था। क्लियर? तो ये सभी आंसर्स आपके आए थे पिछली बार। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।